क्या दुनिया एक बार फिर एक बहुत बड़े युद्ध की दहलीज पर खड़ी है? आज हम इसी गंभीर सवाल को समझने की कोशिश करेंगे कि क्या इतिहास फिर से खुद को दोहराने वाला है। और इस बार ये मामला सिर्फ दो देशों का नहीं रहने वाला कि बस एक छोटी सी गलती, एक गलत फैसला और पूरी दुनिया एक ऐसे युद्ध में धकेली जा सकती है जिसे हम तीसरा विश्व युद्ध कहेंगे। इतिहास को देखें तो दुनिया पहले ही दो भयानक विश्व युद्ध देख चुकी है और इन युद्धों की कीमत बहुत भारी थी। करोड़ों जानें चली गईं और दुनिया का नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदल गया। आज के जो हालात हैं ना, उनमें उन्हीं पुराने दिनों की झलक दिखाई दे रही है। दुनिया के कई हिस्सों में तनाव बिल्कुल वैसे ही बढ़ रहा है जैसे उन बड़े युद्धों से ठीक पहले बढ़ा था। देखिए रूस यूक्रेन युद्ध को, ये सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं है, ये एक ऐसा संघर्ष है जिसने पूरी दुनिया की शांति को हिलाकर रख दिया है और ग्लोबल इकोनॉमी पर भी गहरा असर डाला है। चीन और ताइवान के बीच भी हालात बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं और अगर यहाँ कोई मिलिट्री एक्शन होता है तो इसका असर भी पूरी दुनिया पर पड़ेगा। जहाँ संघर्ष रुकने का नाम ही नहीं ले रहे, मतलब साफ है दुनिया के अलग अलग कोनों में आग सुलग रही है और ये कभी भी भड़क सकती है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ये छोटे मोटे संघर्ष एक वर्ल्ड वॉर में कैसे बदल सकते हैं। इतिहास हमें यही बताता है कि अक्सर बड़े बड़े युद्ध एक छोटी सी घटना से ही शुरू होते हैं। जैसे आर्च ड्यूक फ्रांस फर्डिनैंड की हत्या ने पहले विश्व युद्ध की आग भड़का दी थी, ठीक वैसे ही आज के दौर में एक बड़ा साइबर अटैक या किसी एक ताकतवर लीडर का एक गलत फैसला पूरी दुनिया को युद्ध में खींच सकता है। लेकिन आज के ज़माने में एक चीज़ है जो इन लड़ाइयों को पहले से कहीं ज़्यादा खतरनाक बना देती है, और वो है न्यूक्लियर वेपन्स का डर। एक ऐसा खतरा जो पहले के वर्ल्ड वॉर में था ही नहीं। हकीकत तो ये है कि आज दुनिया में इतने परमाणु हथियार हैं कि इस पूरी धरती को एक बार नहीं कई बार खत्म किया जा सकता है। ये एक ऐसी सच्चाई है जो हमें वाकई में सोचने पर मजबूर कर देती है। खास तौर पर अमेरिका, रूस और चीन जैसी जो बड़ी ताकतें हैं, इनके पास ये बेहद खतरनाक हथियार मौजूद हैं जो पलक झपकते ही लाखों जिंदगियां खत्म कर सकते हैं। तो मतलब बिल्कुल साफ है, अगर एक भी न्यूक्लियर वॉर शुरू हुआ तो उसके नतीजे सबके लिए भयानक होंगे। इस तबाही में आम नागरिक और सैनिक में कोई फर्क नहीं रहेगा। तीसरा विश्व युद्ध होकर ही रहेगा। क्या हम उस रास्ते पर इतना आगे बढ़ चुके हैं जहां से वापस आना नामुमकिन है? इसका जवाब है नहीं, और ये शायद आज की हमारी बातचीत का सबसे जरूरी हिस्सा है। तीसरा विश्व युद्ध होना तय नहीं है। ये एक बिल्कुल नए तरह का युद्ध होगा जिसे साइलेंट वॉर कहा जा रहा है। आज के दौर में ना कोई भी देश सीधे सीधे जंग नहीं करना चाहता। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर हथियारों की वजह से सबको पता है कि अगर जंग हुई तो कोई भी असली विजेता नहीं होगा, नुकसान सबका होगा। तो फिर क्या होगा? जंग नहीं होगी तो क्या होगा? इसका जवाब है साइलेंट वॉर, मतलब एक ऐसा खामोश युद्ध जो मैदानों में नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन और इकोनॉमी के जरिए लड़ा जाएगा। तो इस नए युद्ध के हथियार क्या होंगे? इसके हथियार होंगे साइबर अटैक्स, जो किसी देश के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को ठप कर सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का इस्तेमाल, और आर्थिक दबाव जो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को घुटनों पर ला सकता है। तो असली हथियार भविष्य के तोप और टैंक नहीं है, बल्कि कोड और डेटा हैं। ये एक ऐसी खामोश जंग होगी जो शायद हमें आंखों से दिखाई भी न दे, लेकिन इसके असर हम सब पर होंगे। तो निष्कर्ष क्या निकलता है? यही कि तीसरा विश्व युद्ध एक डरावनी संभावना तो है, लेकिन ये तय नहीं है। दुनिया का भविष्य अभी लिखा जाना बाकी है। आखिर में सब कुछ आके रुकता है दुनिया के नेताओं पर, उनके फैसलों पर। एक छोटी सी गलती पूरी दुनिया को बदल सकती है, लेकिन सही फैसले इसे एक बेहतर भविष्य की तरफ भी ले जा सकते हैं। अब सवाल यही है कि क्या दुनिया इस महाविनाश को रोक पाएगी?